ये लोग शिकस्त से इतना तिलमिला गए हैं कि ये अब कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसा कि राजनाथ की आप एक स्टेटमेंट बता रही थी, वो और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है ना कि ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का चार्ज जो है वो ले लेना चाहिए। तो बंदा पूछे पहले मोदी से कि तू उनकी खाला का पुत्र है, कि पहले तुम्हारा क्यों ना लें चार्ज, पहले अपना चार्ज दें ना, फिर तो हम अपना चार्ज देने का सोचें या ना सोचें, वी आर अ सॉवरेन कंट्री। लेकिन क्या इंडिया ये जो इसके अंदर बदमाशी है ना इंडिया के अंदर, और खासतौर मोदी के अंदर, मैं बुली हूँ, आई कैन गेट स्कॉट फ्री विद एनीथिंग, आई एम द इजराइल ऑफ साउथ एशिया। बस करो, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। होल्ड ऑन, आप नहीं हैं इंडिया के इजराइल, आप इंडिया के आप साउथ एशिया के बदमाश नहीं हैं, साउथ एशिया के इजराइल नहीं हैं। और उसकी साउथ एशिया के बदमाश को अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत है। अमेरिका ने क्या कहा, हम इस पे बाद में आते हैं। अमेरिका ने भी एक शटअप कॉल दी है इंडिया को, अमेरिका ने भी लगाई। ठीक है, अब चपेड़ों को उन्हें असर नहीं होता, असल में चपेड़े खा के इतने आदी हो गए हैं कि 2 दिन ना पड़े तो वो उन्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है। अच्छा, उसमें जो मोदी ने कहा है वो भी खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है ना। डिफेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसने भी ये कहा है राजनाथ सिंह ने कि जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुपरविजन करनी चाहिए। भाई आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ एक है इन सबको, तकलीफ ये है कि जो जंग बंदी हुई है जिस पे इंडिया माना है, उस दिन जब 10 मई को पाकिस्तान ने टका के जवाब दिया है और बोलती बंद की है इंडियंस की, और उनको समझ आई है इंडिया को, इंडिया के अवाम को, कि ये बॉलीवुड फिल्म नहीं चल रही, सचमुच की जंग है और पाकिस्तान हम पे हमला करेगा। और पाकिस्तान का जो विलन दिखाते हैं कि एक उसने सुराखों वाली सफ़ेद रंग की टोपी पहनी होती है, आंखों में सुरमा लगा के और दाढ़ी छोटी छोटी रख के, तो वो फिर रहा होता है हवानक सा बन के। तो इनका ख्याल था पाकिस्तान सारा ही ऐसा है। पाकिस्तान ने बड़ी स्मार्ट गेम खेली है, डिप्लोमेटिकली उन्हें शिकस्त दी है, मीडिया के फ्रंट पे उन्हें शिकस्त दी है, और पाकिस्तान ने फौरन जवाब नहीं दिया ताकि पूरी दुनिया को रजिस्टर हो जाए कि हु इज़ द एग्रेसर और कौन ज्यादती कर रहा है। अब कल उनके फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि पहलगाम पे किसी ने क्वेश्चन पूछा सहाफ़ी ने, तो उन्होंने कहा पहलगाम पे तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी तो हमने कंक्लूड ही नहीं किया। तो उनसे पूछा जाए कि भाई जब आपकी इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुई तो आपने पाकिस्तान पे हमला क्यों किया? अंब लेने के लिए, तो अंब ले लेना फिर आगे। तो उसके ये जो पैदर पे उन्हें शिकस्त हो रही है इंडिया को, तो वो बहाने ढूंढ रहे हैं। अब उन्हीं बहानों में ये बहाना आ गया। पहले सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाई कि वहाँ पे किराना हिल्स पे वो लीक हो गया है, उसके बाद कह दिया कि जी वो उस पर IAEA का आ गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के सारे एसेट्स अल्लाह का शुक्र है सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो अब उन्होंने ये कर दिया है कि जी वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पाकिस्तान के असासों का ले लेना चाहिए। इंशाल्लाह ये भी नाकाम होगी। एक और चीज़ भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब ये किया है कि सैटेलाइट की पिक्चर्स दी हैं पाकिस्तान के बेसिस पे जिस पे हमला हुआ और जो दिखाई हैं। बात यह कि क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी न्यूज़ बैलेंस करने के लिए, बायस्ड क्यों है न्यूयॉर्क टाइम्स, अगर बैलेंस करने के लिए क्या उसने इंडिया के एयर बेसिस की सैटेलाइट पिक्चर्स ली हैं? क्या वो शेयर किए हैं? एक ही खबर में वो भी करता, दोनों तरफ का दिखाता नुकसान कितना हुआ है, वो दोनों तरफ का तो नहीं नुकसान दिखाया, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। तो अब इंडिया ये करेगा, मुख्तलिफ किस्म की फेक न्यूज़ फैलाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, और उसको डिप्लोमेटिकली यूज़ करने की कोशिश करेगा, और मुसलसल ये बताएगा अपनी आवाम को कि देखें जी उनका तो बड़ा नुकसान हुआ, हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, उन पे तो हम ये भी कर रहे हैं, उन पे हम ये भी कर रहे हैं। मसला क्या? इलेक्शन जीतना। इतनी घटिया सोच है। अच्छा, एक चीज़ इसमें यह है कि ये जो इंडिया ने किया है फेक न्यूज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक जो जंग बंदी क्यों हुई है अचानक, एक ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, सीज फायर क्यों हुआ, सीज फायर क्यों हो गया? सीज फायर को सबसे ज्यादा सर्च किया है इंडियंस ने, गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च जो की है इंडियंस ने पिछले कुछ दिनों में, वो सीज फायर की है। अब सीज फायर क्यों हुआ अचानक? क्या इतलात मिली थी अमेरिका को जिसकी वजह से ये हुआ? मैं हम पहले भी ये बात जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा खुल के उसका जिक्र करना चाहता हूँ। बात यह है कि जब पाकिस्तान ने हमला किया, अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इंडिया ने पहले हमला किया था, तो हमारा हक है कि हम अपने दिफा में हमला कर सकते हैं। तो हमने वो करना था, हमने टाइम लिया, जिसपे यहाँ के कुछ घुसपैठिए जो पाकिस्तानी नाम तो है लेकिन हैं वो बेसिकली इंडियन अंदर से भी और बाहर से भी,
उनके एजेंट भी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान तो सो गया है। और जिस तरह 9 मई पे तो एक घर पे हमला हुआ था, तो पाकिस्तान की फौज ने पता नहीं क्या कर दिया था, अब तो पता नहीं कितने हमले हो गए हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान उस वक्त स्ट्रेटजाइज कर रहा था, पाकिस्तान उस वक्त डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को इत्मीनान में ले रहा था, पाकिस्तान उस वक्त दुनिया पे ये साबित कर रहा था कि न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद हम एक इंतहाई जिम्मेदार और पुरअमन मुल्क हैं और हम वी वांट टू गिव पीस अ चांस। अब पीस को पाकिस्तान ने जब चांस दिया तो उसमें क्या हुआ, उसमें इंडिया ने सोचा कि सीज फायर थोड़ा डिले कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया का वो उसको ट्राई नहीं कर सका था पाकिस्तान पे। बाकी ड्रोन भेज रहे थे, एयरफोर्स उन्होंने भेजी, वो तबाह हो गई, ड्रोन भेजे वो तबाह हो गए। तो अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है बच गए हमारे पास, वो भी जरा ट्राई, ब्रह्मोस मिसाइल का भी उन्होंने तजर्बा करना था, इसलिए डिले किया उन्होंने, वरना तो ये सीज फायर पाकिस्तान के हमले से पहले हो चुकी होती। लेकिन अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह ने हमारे भी से सुननी थी ना, ये होती है अल्लाह की मदद जब आपकी नीयत साफ होती है। तो उन्होंने ब्रह्मोस का हमला किया। जब ब्रह्मोस का हमला हुआ ना, तो वो पाकिस्तान को बहाना मिला है रिटेलिएट करने का। फिर ब्रह्मोस भी फारिग, S-400 भी फारिग और 18-15 उनके एयर बेसिस भी फारिग। अब ब्रह्मोस के हमले के बाद जब हमने ये हमला किया अपने दिफा में, तो एस्केलेशन हमने बराबर की, हमने एस्केलेट नहीं किया, हम लेवल पे आ गए। अब उसमें ये खतरा था कि इंडिया फिर हमला करेगा। तब उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई। उस नेशनल कमांड अथॉरिटी का मैंडेट ये होता है कि आपने, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं कब यूज करने हैं, कौन कौन से यूज करने हैं, किस किस जगह से यूज करने हैं, किस किस मीडियम के जरिए यूज करने हैं, मिसाइल के जरिए यूज करने हैं या जहाज के जरिए यूज करने हैं, या इवन हमारे पास तो शायद मैं कह रहा हूँ कंफर्म नहीं है कि शोल्डर माउंटेड भी कोई ऐसे हमारे पास हों चीजें जिसके जरिए हम वो कर सकते हैं। जब इसकी इतला निकली है बाहर, अमेरिका को गई है, क्योंकि पाकिस्तान फुली तैयार था उस वक्त हमें जो इतला मिली थी ना, जब पाकिस्तान ने फजर के वक्त बनियानुल मरसूस शुरू किया है, तो उस वक्त ये इतला हमें आई थी ऑफिशियल जराये से कि पूरी फुल फ्लैज जंग शुरू हो चुकी है। हम पूरी फुल फ्लैज जंग के लिए तैयार थे। आपने देखा नहीं, कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर और एयर आर्मी चीफ और फिर एयर चीफ ज़हीर सिद्धू वो पसरूर गए हैं, और पसरूर बिल्कुल जम्मू के पास है जहाँ पे वो गए, आखिर बॉर्डर तक गए हैं, और टैंक पे बैठ के उन्होंने खड़े होकर उन्होंने खिताब किया है। वहाँ हमारी फौजें बिल्कुल तैयार थी बॉर्डर पे एंटर होने के लिए। और कश्मीर भी शायद उस वक्त हमारा हो जाता अगर इंडिया उसका जवाब देता, अगर इंडिया एस्केलेट ज़्यादा करता तो पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेबल पे रख दिए थे। ये इतला थी वो जो गई अमेरिका के पास, जिस पे सीज फायर हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 दफ़ा 3 दिनों में इस बात का क्रेडिट लिया है कि मैंने जंगबंदी कराई, और दोनों साथ वो तारीफ कर रहे हैं, दोनों मेरे दोस्त हैं, मक्खन लगा के तो रख के वो लगा रहे हैं, और उसमें मोदी की लगा रहे हैं तेज छुरी से, हाँ, दैट्स अ गुड एनालॉजी। तो वो उसकी तकलीफ उस तेज छुरी की इंडिया को, मोदी को बहुत हो रही है। मोदी को तो शायद उतनी नहीं हो रही क्योंकि बेशर्म हो चुका है, इंडिया के मीडिया को और उसको। अब उन्होंने ट्रंप पे अटैक कर दिया। अच्छा, ट्रंप पे वो बार बार अटैक कर रहे हैं, अब ट्रंप की क्रेडिबिलिटी को वो क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसमें से वो नुक्ते निकाल रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। आज मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। ट्रंप पे जो इल्जाम लगा रहे हैं ना, प्रोपेगेंडा है ना उनका ख्याल, हम प्रोपेगेंडा करेंगे, बॉलीवुड टाइप मूवीज बनाएंगे, बॉलीवुड टाइप टॉक शोज करेंगे। न्यूज और बॉलीवुड में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इंडिया मीडिया नहीं समझ सकता। अब उन्होंने ट्रंप को अटैक कर लिया। अच्छा, ट्रंप पे अटैक करने में उन्हें मिला क्या है, इसमें खैर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो कुछ किया है ना, इसके पीछे एक क्रिप्टो करेंसी की डील है, जो कि जिसकी वजह से ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान की मीडिएशन करवाई है। और उस डील में वो कह रहे हैं कि जो एरिक ट्रंप है और जो ट्रंप जूनियर है, वो उनकी कोई कंपनी है एक, उसमें 60% शेयर उस क्रिप्टो कंपनी में एरिक ट्रंप और ट्रंप जूनियर के हैं। और उनका पाकिस्तान से रिसेंटली मुआहिदा हुआ है, और उसमें फाइनेंस जो है ना वो स्टीव विटकॉफ है। स्टीव विटकॉफ जो है वो की पर्सन है ट्रंप का
क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में। और स्टीव विटकॉफ ने पाकिस्तान का दौरा किया है जंग से 2-4 दिन पहले शायद किया है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, और उसमें पाकिस्तान से उसने मुआहिदा किया है। और पाकिस्तान अब जो है ना ये एम कर रहा है तकरीबन 300 अरब डॉलर क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए वो इसमें के इतनी बड़ी उसकी ये मार्केट है। और उसमें से तकरीबन पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें यंग जनरेशन 60% है, जिसमें से 25 मिलियन जो है वो क्रिप्टो का कारोबार कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का। अब उन्होंने कहा है कि जो ट्रम्प है वो क्रिप्टो करेंसी के इस कारोबार की वजह से जो उसकी फैमिली का बिजनेस पाकिस्तान से हुआ है थ्रू विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ, उस वजह से ट्रम्प ये सारा कुछ करवा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जंग बच गई, लाखों लोगों की जानें बच गई और तिजारत हो रही है, बिजनेस हो रहा है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। लेकिन इंडियन हिंदुत्व दिमाग ये नहीं समझेगा। मसला एक और भी है ना, वो जो ट्रम्प ने कुक किया, टिम कुक को उन्होंने कुक भी तो किया है इंडिया के अंदर कुछ वो उसमें मैं बाद में आता हूँ, वो आता हूँ क्यों किया है, वो उसकी वजह है, वो बाद में जरा उस पर पहले मैं ये बात करूँ। अब इस पे ये हुआ है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने, पहले मैंने आपको बताया इंडियन एक्सप्रेस का, ये मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये गटर जो बिल्कुल येलो जर्नलिज्म करते हैं, गटर से उठ के, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो क्रेडिबल मीडिया था और अब गटर में गिर गया है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर, ये वाली खबर दी है, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प्स रिन्यूड इंटरेस्ट इन mediating between India and Pakistan coincides with the recent deal between Pakistan's Crypto Council and World Liberty Financial, a cryptocurrency venture with Trump family ties. ये जो है ना लिबर्टी फाइनेंशियल, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF, इसका मसला होना है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। और इसमें अब देखें, ये नहीं कोई कह रहा कि चलो जंग रुक गई है, शुक्र है, पीस है, तो खुद भी आप कर लें। WLF से इंडिया भी तो डील कर सकता है ना। नहीं, उनका ख्याल है कि बस पाकिस्तान, वो जो ज़हन बना दिया गया था कि कराची को राख कर दो, इस्लामाबाद को राख कर दो, लाहौर को राख कर दो, कब्जा कर लो और इनको कैदी कर लो। आसिम मुनीर को तो, जनरल आसिम मुनीर को तो गिरफ्तार भी कर लिया था। तो ये जो इनके अंदर गंद भरा हुआ है ना हिंदुत्व का, ये नहीं निकल पा रहा, ये ट्रेड और बिजनेस की तरफ नहीं आ रहे। अब उस वजह से ये मुसलसल ट्रम्प की पर्सनालिटी को दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस पर एक अशोक स्वाइन है, उसे कहा आई हैव टोल्ड कुक, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प को कोट कर रहा है वो। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये क्यों कहा, ये जो कोट उसने प्रेसिडेंट ट्रम्प को किया, ये क्यों किया, ये भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को प्रेशर में लाने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को भरम दिखा रहे हैं इंडियंस। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी आगे से फिर थोड़ा सा टाइट किया है स्क्रू इंडिया पे। इंडिया समझ रहा था ना कि बस अब चीन के साथ ताल्लुकात अमेरिका के ख़राब हो गए हैं, दोनों ने एक दूसरे पे टैरिफ लगा दिए हैं, तो अब हमारी लॉटरी निकल आई है, अब हम लाडले हो गए हैं, तो गोद में बैठने जा रहे थे। तो जी, तो जो उनकी कारकर्दगी रही है पिछले कुछ दिनों में जंग की वजह से, उस पर इंतहाई निचले दर्जे की क्रेडिबिलिटी हो गई है इंडियंस की तमाम फील्ड्स में, चाहे वो IT हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे उनका सोशल फैब्रिक हो, उनके एथिक्स हो, उनकी पॉलिटिक्स हो, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी हो, और वो अपने आप को जो कुछ भी एक सेकुलर स्टेट और पता नहीं क्या, सब डाउन द ड्रेन। ठीक है, टिम कुक का स्टेटमेंट हम कल डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज़ वी हैव टू वाइंड अप। नहीं, एक तो करूंगा अब मैं। उसने कहा कि आई हैव टोल्ड कुक, एप्पल CEO, that I have problems with you if you manufacture in India, ये ट्रम्प ने कहा है। तो वो जो टिम कुक है वो एप्पल का CEO है, तो चाइना से उसकी फैक्ट्री एप्पल की इंडिया शिफ्ट करने की बात हो रही थी। तो अब ये इतना बड़ा लॉस हुआ है इंडिया को कि सिर्फ इसी पे सोचे तो बड़ी बात है। और ये क्यों हुआ है लॉस, क्योंकि ट्रम्प ने चाइना के साथ डील कर ली है ट्रेड की। तो इंडिया सोचे कि मिलिटरीली आप हमसे, अल्लाह का शुक्र है, हार गए हैं, आजिज़ से कह रहे हैं, तो ट्रेड में आपका ख्याल था अमेरिका पे बिजनेस और ट्रेड में आपको फ़ायदे मिलेंगे, वो नहीं मिल रहे, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अभी भी आसमान पे समझ रहे हैं। नीचे आएँ, रीजन में हमारे साथ बराबरी पे बात करें और इस खित्ते के अवाम के लिए पीस लेके आएँ, ट्रेड और बिजनेस को बढ़ाएं, तभी इसी में तरक्की है सबकी।